हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बेस मेकर मैथ का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जिसका बेसिक दिक्कत है मैथ में और ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखे? बेस मेकर मैथ पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है ना, देखना ध्यान से। इसमें पहले सम संख्या विषम संख्या के बारे में जानिए। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। तो देखने बाबू, कौन संख्या? सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या कौन है? इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के अंत में, बोलो, जिस संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो बोलो, जिस संख्या के अंत में, सम संख्या किसे कहते थे? जिस संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। इतना कुछ पूछ भी रहेगा क्या बोलेंगे बाबू? सम संख्या। जिस तरह को एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे 5, 4 इतना है, तो अंतिम में देखना। तो अंतिम में क्या? 6 है ना, सम संख्या है। 8 भी रहेगा तो सम संख्या है, ठीक ना। 12 भी रहेगा तो अंतिम में देखना। अंतिम में क्या होना चाहिए? 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। आ रहा है समझ में? बोलो, ये सम संख्या है ना। अंतिम में देखो है 0 है, ये 0 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 6 रहेगा या 8 है। उतना कुछ भी रहेगा, क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो, ये सम संख्या है कि नहीं? आ रहा समझ में? ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक। तो सम संख्या के बारे में समझ में आया? तो सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के अंत में 0 रहे, जिस संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो तुमको अंतिम में देखना है, शुरू से कोई मतलब नहीं है, अंतिम में देखना है। तो अंतिम में क्या है? छोटी सम संख्या। आया समझ में कि नहीं? आगे बढ़ूं अब? अब देखो विषम संख्या। कौन संख्या बाबू? विषम संख्या। तो विषम संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या के अंत में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या 9 रहे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम के मतलब था फुटकट। क्या होता है बाबू? फुटकट। असम के मतलब जोड़ा। ठीक है, तो बोलो, जिस संख्या के अंत में, जिस सम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या 9 रहे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखो 75 एल का हल्ला करेगा तो मार के तोड़ दूंगा, समझ गया अभी तुमको? क्या 75 है? तो लास्ट में देखो एन विषम संख्या। अब बोलो, ये विषम संख्या है क्या ना? अंतिम में देखो 3 है कि नहीं? इतना में कुछ भी मिलेगा, क्या होगा? विषम संख्या। ठीक है ना, है विषम संख्या। समझ गया? आ गया? 11 विषम संख्या है कि नहीं? है ना। तो अंतिम में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 या 9। उतना में से कुछ भी रहेगा, क्या बोलेंगे? विषम संख्या। क्लियर? यहाँ तक। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अनंत तक। तो सम संख्या विषम संख्या के बारे में कोई प्रॉब्लम? अब पूछो तुम सबसे, देखते हैं इधर जवाब तक उधर बोला। बता, इस सम संख्या की विषम संख्या। विषम संख्या। विषम विषम का मतलब क्या था? फुटकट। कौन संख्या है? सम संख्या है। बोलो, ये कौन संख्या है? सम की विषम? सम। बताइए कौन संख्या है? विषम है। अंतिम में देखना, अंतिम में क्या होना चाहिए? सम में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8। इतना में से कुछ भी रहेगा, क्या बोलेंगे? सम संख्या। अरे लगा ध्यान नहीं है। बताइए सम संख्या की विषम संख्या। बोलो, सम संख्या की विषम। अंतिम में देखना, शुरू से कोई मतलब नहीं है। तो सम में क्या होना चाहिए कंडीशन? 0 रहे या 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। आ रहा समझ में कि नहीं? तो पूछो, तुम बताना। ठीक है बाबू, ये क्या है? सम संख्या की विषम संख्या। सम। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है बाबू? 4 है। क्लियर? अच्छा बताना, छोटी तुम बताओगी। ठीक है, ये सम संख्या की विषम संख्या। विषम में अंतिम में देखो, अंतिम में 7 है, तो 7 फुटकट नहीं है। इतना भी समझ में आता है? छोटी इतना हो गई, बड़ी। देखो ध्यान से, तुम तनिया तुम बताना। ठीक है बाबू? अच्छा बताइए, सम संख्या की विषम संख्या। सम। क्यों? क्योंकि लास्ट में देखिए क्या है? 6 है ना? तुम बताना गुल्ली, क्या नाम है? नाम नहीं जानता है। ठीक है,
ये सम संख्या है कि विषम संख्या? समता अंतिम में देखना है। अब तुम बताना बाबू, ठीक है? ये सम संख्या है कि विषम संख्या? विषम। क्यों? कि लास्ट में देखते हैं, तो लास्ट में विषम में क्या होना चाहिए कंडीशन? 1 3 5 7 9, उतना में से कुछ भी रहेगा क्या बोलेंगे? विषम संख्या। आया समझ में? आगे बढ़ जाऊंगा अब। अच्छा तुमसे भी पूछ लेता हूँ, ठीक है? अच्छा बताना 0 0 0 ये क्या है? सम संख्या की विषम संख्या? हाँ, तो लास्ट में देखना है क्या रहना चाहिए? 0। ये 2 4 6 8 कुछ भी सम संख्या, ठीक है? माइनस अगर सम बार रहेगा तो क्या होगा? प्लस। जैसे देखो एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे देखो दिया हुआ है, जैसे बोलो ना, जैसे 2 गुने माइनस 2, ठीक है ना? बराबर क्या होगा वैल्यू? तो इसमें माइनस कुछ पल के लिए भूल जाओ, जी अंक है गुना कर दो। 2 दूना 4 दूना 8, क्या हुआ बुआ? 8। अब माइनस को बार है? सम बार की विषम बार? और को बार है? एक बार 2 बार, 2 ये बार नहीं माइनस, तो सम बार रहेगा क्या देंगे? प्लस, ठीक है? तो प्लस लेट यूज साइलेंट। हाँ तुम ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है? तो प्लस देना जरूरी नहीं है, कोई संख्या के आगे कोई चीज ना तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। आया समझ में? तो क्या लिखें? अगर यह है माइनस, अगर सम बार हो और माइनस अगर सम बार हो तो क्या होगा बुआ? प्लस। सम बार जानते हो ना, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार, सम संख्या बार तो लिख दिए। कोई प्रॉब्लम हुआ समझने में? आगे बढ़ो आप, देखो तो सके जैसे समझिए एग्जांपल देके बोलो, जैसे माइनस 2 गुने माइनस 2 गुने माइनस 2 गुने माइनस 2 गुने माइनस 2, ठीक है बाबू? तो ये गुना कर दो, पहले गुना कर दे, माइनस भूल जाओ, माइनस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32। अब देखो माइनस को बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो विषम बार रहेगा तो लगा देंगे। विषम बार बताया है ना? विषम का मतलब क्या हुआ? फुटकर। क्या हुआ बुआ? फुटकर। विषम क्या होता है पता है? जिस संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, क्या कहेंगे? विषम संख्या। तो कोई दिक्कत हुआ समझने में? हाँ विषम बार रहेगा तो माइनस दे देंगे। अगर 3 बार रहता तो लगा देते, 7 बार रहता तो लगा देते, 9 बार रहता तो लगा देते, 13 बार रहता तो लगा देते, 11 बार रहता तो विषम बार रहेगा तो दे देंगे, सम बार रहेगा तो छोड़ देंगे। क्योंकि कोई भी संख्या जिसे पूछ लेंगे, बेसिक में पढ़ाए थे, बताओ तानिया 8 बड़ा है प्लस 8 बड़ा है? बोलोगी? बराबर है। दोनों बराबर है। दोनों क्या हुआ? बराबर है। कोई भी संख्या का अगर कोई चिन्ह ना तो प्लस का चिन्ह माना जाता है, सब बेसिक मैथ है, समझा ना? ध्यान से रखना। तो दोनों क्या हुआ? बराबर हुआ। यहाँ भी कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक है ना? तो प्लस देना आगे जरूरी नहीं है। हाँ तो ये हो गया इनकम्प्लीट। अब 2 बनाने के लिए क्या 2 और बता दो, दोनों मिक्स करके। ये दोनों समझ में आ गया ना? हाँ। अब देखो देता हूँ CW क्लास का होमवर्क, देखना ध्यान से। जैसे दे दिए -3 गुने, ठीक है, 2 गुने -5, इसको करना है गुना। तो देखो क्या करेंगे, एक दो बता देता हूँ पहले। और ये है ना, तो भूल जाओ माइनस को, पहले जैसे गुना करते हो गुना कर दो। देखो 3 दूना 6 5 30, 6 5 30। अब माइनस को बार है? सम बार की विषम बार? सम बार। तो सम बार रहेगा तो छोड़ देंगे, वो सही, वही आंसर हो गया, यही आंसर है। अगर जब विषम बार रहेगा क्या कर देंगे? आगे लगा देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह माना जाता है। समझ गई? अब देखो समझ गई तो बताना, देखते कौन पहले बताता। आर यू रेडी? -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, बता बुआ कितना होगा? -1। चलो ये बंदा बोला है -1, अब तुम बोलो तानिया कितना होगा? तो डरना नहीं, 1 के कितनों बार गुना करेंगे तो 1 क्यों ना आएगा? 1 गुने 1 तो 1 होगा। 1 रुपए केजी 1 केजी के 1, फिर 1 रुपए केजी 1 केजी के 1, समझ में आया कि नहीं? तो 1 को कितनों 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। करने मतलब 1 के पावर n भी रहेगा तो क्या होगा? 1 होगा। 1 के पावर 50 भी रहेगा तो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है? तो पहला कंडीशन 1 आ गया ना। तो माइनस को बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 6 बार सम में हुआ, तो सम में तो परसेंट रहेगा। तुम नहीं सुधरोगी, समझी? ठीक है? आया समझ में कि नहीं? तो 1 होगा ना इसका आंसर। इसका आंसर कितना होगा बाबू? 1 आया। बताओगी तुम? ठीक है, बताना है। -5 गुने -1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, बोलो कितना होगा? बोलो देखते कौन जवाब देता है इसमें, जल्दी बोलो। -5 होगा। हाँ चलो एक बंदा बोला हाँ क्या होगा? 5 होगा। सिर्फ 5 होगा। तो इतना देर लगाएगा? पहले गुना किया, 5 को 1 से गुना करें तो 5 रह जाएगा। बोलो कि माइनस को या गुना कर दो, उसके बाद देखो माइनस को बार है? 1 बार 2 बार, तो सम बार है तो उसी छोड़ देंगे आंसर। सम
बार क्या होता है पता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 50 ये सब पता है कि नहीं? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 रहे, 2 4 6 8 में से पूछ रहे हो, उसे कहते हैं सम बार। आया समझ में? आप 2 बनाने के लिए आर यू रेडी? क्या रुका बताऊं? बोलो बोलो, तुम ही बोलो, क्वेश्चन पूछो, हम नहीं बोलेंगे। बोलो क्या बोलेगा? बोलो बोलो। -5 बोलो ना। -3 आरो कुछ? -7 आरो कुछ? चलो देखो -16 इतने बराबर सिखाऊंगा एक बार। लो -16 हमको क्या दिक्कत है? गुना कर दो 5 तिया 15 5 तिया 15 25 ध्यान रखना 5 तिया 15 5 7 75 से 105 हुआ बुआ। कितना से गुना करेंगे? 16 से गुना करने आता है ना? 6 25 30 के 0 बाकी 3 6 गुने 0 0 होगा 0 होगा, बाकी 3 है तो 3 नहीं होगा, और 6 गुने 1 6 होगा ना। अभी तो गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, जोड़ दो 0 हो गया 8 हो गया, कितना 6 हो गया इतना, तो कितना आया गुना करने पर? इतना आया है ना, गुना कर दिए, कोई दिक्कत है? देखो मान लो 1 नंबर लिए फिर से मान लो -10 गुने -20 गुने -30 गुने मान लो माइनस क्या है बाबू 40 है, ये गुना करना है। क्या करना है? गुना करना। देखो कैसे हल करेंगे, इतना है ना, तो 0 देखे तुमको डर लग रहा है ना? 0 क्या बोलेगा? देख लो, बोलो ना, देख लो। तो 0 को छोड़ के पहले संख्या जो है उसको गुना कर दो। किसको गुना करेंगे बाबू? संख्या को। तो देखना 1 गुने 2 क्या होगा? 2 2 गुने 3 क्या होगा? 6 और 6 4 24 6 4 24। अब 0 क्या कहेंगे? देख लो कौन 0 है? 1 2 3 4, तो 4 को बैठा दो, 1 2 3 4। क्लियर? अब माइनस को बार है? 4 बार। तो सम बार है, तो वही आंसर आ जाएगा, समझी? कोई दिक्कत हुआ समझने में? और देखो अब आगे दूसरा ना बोलो -10 गुने -70 गुने -10 कितना होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, 0 क्या इंडिकेट किया हम? देख लो, देख गुना करो। 1 गुने 7 क्या हुआ? 7 7 गुने 1 क्या हुआ? 7 होगा ना। अब माइनस को बार, सॉरी पहले देखो 0 को बार है 3 हुए, 1 2 3 हो, तो जो 0 रहते बैठा देवे, जो 0 रहते बैठा देवे। 700 है, दिमाग है, खोपड़ी है। अब माइनस को बार है 1 बार 2 बार 3 बार, तो विषम बार रहेगा तो बैठा देंगे, विषम बार रहेगा तो बैठा देगा, सम बार रहेगा तो छोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया इसका आंसर? आ रहा है समझ में? यस। और एक पूछूं, देखो 3 नंबर -2 गुने 5 5 गुने -2 और 3 गुने 5, ठीक है ना? अब गुने कितना बाबू? बोलो ना। 2 कितना होगा? डेट नहीं लिखे भैया। डेट कौन सी डेट? तारीख। देखो तो पढ़ रहे हैं तो डेट तारीख से क्या मतलब है? देखो अब गुना कर दो यहाँ, ये है ना 2 5 10 और 10 5 50 दूना 100 गुने 3 300 होगा, और 300 गुने 5 1500 होगा ना। अब 1500 गुने 2 क्या होगा? 3000 होगा ना। अब को माइनस है 1 2 3 4 सब में तो वही आंसर हो जाएगा, सब में तो वही आंसर हो जाएगा। अब देखो बताना, तुम सबसे पूछो ना, देखते कौन जवाब देता है। -20 गुने -30 गुने -40। आर यू रेडी? बताओ क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं। आर यू रेडी? इसको पूछा हो ना, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। हाँ क्या होगा? बोलो तानिया, तुम बोलोगी इसका आंसर बोलोगे। -24,000 -24,000 ठीक है। हाँ भैया। अब देखो क्या क्या हम बताए थे, 0 क्या बोलेगे? देख लो, बोलो ना। आम की जगह गुना करो, देखो 2 है ना, 3 दूना 6, ये 2 तिया 6 हुआ ना, 6 4 24 लिख दिए है ना। को 0 है? 1 2 3 लिख दिए। अब माइनस को बार है, विषम बार, इसलिए माइनस लग गया, तो बन जाएगा ना। अभी 2 बनाने के लिए ऐसा भी बोलो ना, ऐसा देता बनाने के लिए CW 5 को बना दो, उसको छुट्टी दे दूंगा, ठीक है ना। लो -10 गुने -5 है ना, और -100, ठीक है। 2 नंबर -20 गुने 30 गुने 20 टाइम हो गया ना, नहीं पढ़ रहे हैं देखो। तो -40 गुने -20 गुने -10, देखते कौन पहले बनाता है, उसको मिक्सिंग करके दे देता होमवर्क। भाई जल्दी जल्दी भैया, मेरे को ऐसा ही बना दीजिएगा, ठीक है बाबू। भैया उधर होमवर्क करिए, एक बड़े हल्ला नहीं करने के लिए। तो जल्दी 5 कंप्लीट करो, देखते हैं कौन पहले कंप्लीट करके दिखाता है।